Hi. So this session is exclusive for those who might have appeared for the JEE mains and are looking into admission into the engineering college, right? कल हमने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग आर्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वाज स्पेसिफिक फॉर डिफेंस वार्ड्स, राइट, जो एक सर्विसमैन या जिनके फादर डिफेंस में हैं उन बच्चों के लिए. तो आई गॉट सम मैसेज कि सर प्लीज शेयर सम व्यूज सम इनपुट्स फॉर द नॉन डिफेंस वार्ड्स एज वेल, राइट. बात सही भी है, ऑल्दो देयर लॉट ऑफ गाइडेंस एंड डिस्कशंस अवेलेबल, बट आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रीफ इनसाइट, राइट, एक छोटा सा अपनी तरफ से ऑन बेस्ड ऑन माई एक्सपर्टीज विद दिस, because I have been involved, in fact currently involved in JEE main as well as NEET teaching. तो मुझे पता है and more or less I think कि मैं इस मामले में बेहतर हूँ, मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है. बाकी एडवाइस मानना ना मानना इट्स ऑल पर्सनल विजडम, राइट. सो मैं अपनी बातें रखना चाहूँगा, आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो करें, राइट. सो एजेंडा इज कि विच कॉलेज यू शुड ऑप्ट फॉर, राइट नाउ जोसा की जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड हो भी गई है और आपने डिफरेंट कॉलेज के लिए अप्लाई भी कर रखा होगा. सो देर आर सम थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड, राइट. सो मैं कुछ फैक्टर्स है जो डिस्कस करना चाहूंगा, ये सब फैक्टर्स आपको देखना चाहिए. आई कंप्लीटली बिलीव दैट कि सिर्फ रैंक आने से, लेट्स सपोज योर रैंक मेजॉरिटी, ये सेशन उनके लिए बेनिफिशियल होगा दोज हु हैव रैंक बियॉन्ड 50,000 एंड मे बी अप टू 3.5 lakhs और 4 lakhs, राइट. उसके बियॉन्ड भी हो, जो भी हो, बट मुझे लगता है कि इतने में आपका काम हो जाएगा, राइट. सो व्हाट आर द फैक्टर्स, जैसे आप कॉलेज ऑप्ट करते हैं तो यू शुड ऑल्सो लुक अप ऑन द ब्रांच कि आपको कौन सा ब्रांच मिल रहा है, बिकॉज दैट मैटर्स, राइट. दैट मैटर्स इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर समथिंग स्पेशल. लेट्स सपोज समवन इज एस्पायरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स, समवन इज एस्पायरिंग फॉर द डिफेंस टीजीसी, मे बी एसएससी टेक एंट्री, टेक्निकल एंट्री इन डिफेंस, नेवी, एयरफोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कुछ बच्चे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज देना चाहते होंगे, राइट. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इन सबको ध्यान में रख करके सो आई हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ कोर्स आप अपनी रैंक के हिसाब से अप्लाई करते हो, राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, रैंक जो भी है आपका, इस पे बाद में आएंगे. फी, देयर इज लॉट ऑफ कांस्टेंट, बिकॉज इफ आई से दैट यू शुड गो फॉर धीरूभाई अंबानी कॉलेज, दैट इज ऑफ कोर्स अ गुड वन, right. Let's suppose it's just an example, but it's expensive, right. There are a lot of college whose fees is quite high, अच्छे भी हैं but expensive हैं, no doubt. So fee is a criteria, ये आपको ही decide करना पड़ेगा, right. But if you are aspiring for, let's suppose, the government sector, I firmly believe कि getting into expensive college is not a good deal, right. अगर आप गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हैं आगे, सिक्योर टाइप, यूपीएससी टाइप, तो आप बहुत महंगे कॉलेज से करने का कोई फायदा नहीं है, राइट. इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर द गवर्नमेंट पोस्ट या गवर्नमेंट में कोई भी एंट्रीज देखना चाहते हैं, गो फॉर एनआईटीज, राइट, और द गवर्नमेंट कॉलेज, राइट, जहां फीस कम है. दूसरा, आप इन बातों का भी ध्यान रखें कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में परसेंटेज कितने मार्क्स आते हैं, बिकॉज दैट मैटर्स इन सम ऑफ द डायरेक्ट एंट्रीज ऑफ द डिफेंस. जैसे टीजीसी, एसएससी टेक है, आर्मी में जो कट ऑफ है ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है, राइट. सो देयर लॉट ऑफ इफ एंड बट्स, बहुत डिटेल है इसकी. जैसे सिविल का कट ऑफ कम होता है, मैकेनिकल की इस पर ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रिकल की ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा हो जाती है, तो लॉट ऑफ इफ एंड बट्स. तो इसके लिए अलग सेशन की ज़रूरत है, मैं डिफेंस में टोटली अभी नहीं जाना चाहता, राइट. तो आप फीस का ध्यान रखना, बिकॉज even after passing out, after having some sort of experience in private sector, more or less the average package होता है, I am talking about average package of an average college, it starts with 2.8 lakhs, मतलब 20-22 हज़ार 25 हज़ार इसी हिसाब में चलता है आजकल, राइट. तो अगर आप 10 लाख लगा के और 15 लाख लगा के इंजीनियरिंग कर रहे हो, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील, मतलब ये बहुत अच्छा डिसीजन मुझे नहीं लगता. और बाद में आपको लगे कि आप सरकारी में जाना चाहते हो, तो उसने पैसे का बहुत अच्छा यूज नहीं हुआ, राइट. दूसरी चीज, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो इंजीनियरिंग के थ्रू, तो द गवर्नमेंट में जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम कराती है, जिसमें आपके पास ब्रांचेज होते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ये होते हैं. देखो, कंप्यूटर साइंस हैज नॉट बीन इंक्लूडेड येट इन यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज. तो कंप्यूटर साइंस सरकारी सेवा में अभी कोई ब्रांच नहीं है, राइट. मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एस्पायर फॉर दैट, इसके लिए भीड़ लगी पड़ी है, बट मुझे लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा चॉइस नहीं है अगर आप 50-60 हज़ार से बियॉन्ड है तो. क्यों? बिकॉज इवन द कैंडिडेट फ्रॉम द सिविल कैन गेट इनटू आईटी सेक्टर. कंप्यूटर, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, बिजनेस एनालिस्ट फोरम्स जो होते हैं, जेडएस एसोसिएट, इसमें आपको ब्रांच मैटर नहीं करता, वो एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्री होती है, एनीवन कैन गेट इनटू दैट, राइट. तो विप्रो वगैरह में या जो भी आईटी फॉर्म्स है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब्स मिलती हैं आज के डेट में, प्लेसमेंट्स मिलती हैं, उसमें ब्रांच मैटर नहीं करता. एनीबडी इवन फ्रॉम द मेटलर्जी कैन गेट इनटू दैट.
राइट। तो आप ब्रांच के बारे में ज्यादा ना सोचिए अगर आप प्राइवेट जॉब कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, बट अगर आप गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं मैं आगे गवर्नमेंट में जाना चाहूंगा, यू हैव टू लुक इनटू दिस फोर। सिविल मैकेनिकल लोग कम लेते हैं, जैसे सिविल में काफी कम लेते हैं, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, द सिविल हैज द मैक्सिमम जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विस हो, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट्स हो, चाहे वो आपके जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट हो, सिविल की जॉब सबसे ज्यादा निकलती है। इवन इफ यू वांट टू बिकम प्रोफेसर और यू कैन से दैट अ कॉलेज लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज, दैट इज ऑफ कोर्स अ गुड जॉब, आई थिंक बहुत पीसफुल जॉब है। तो सिविल वगैरह की पोस्टें बराबर निकलती है, बिकॉज गवर्नमेंट के इतने सारे कॉलेज है, वहां पे पोस्टें तो भरी जाएंगे ना, तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा, राइट। मैं डिटेल में आऊंगा फिर। व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर, दैट मीन्स कि देखो ओवरऑल इस डिस्कशन में जो सबसे बड़ा फैक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या सोचते हो, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। आप कहां जाना चाहते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, आप डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हो आगे, या फिर आप कॉर्पोरेट में बस एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। अगर आप मान लो कि आपको सिर्फ जॉब चाहिए, कॉर्पोरेट में अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो देखो एक निफ्टेम करके भी कॉलेज है, निफ्टेम इन सोनीपत, इट्स ए सेंट्रल कॉलेज, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। पहले ये 5 लाख रैंक पे भी एडमिशन होता था इस पे, कैन यू बिलीव इट। इट वाज अ सेंट्रल कॉलेज और प्लेसमेंट भी 100% है, फूड टेक्नोलॉजी का है। इनफैक्ट इन चंडीगढ़ देयर इज अ फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एज वेल, एसएस भटनागर इंस्टीट्यूट पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहां पे आप देखोगे तो वहां भी फूड टेक है जो 1.5 से 2 लाख रैंक तक भी मिलती है और प्लेसमेंट अच्छी होती है। इनफैक्ट फूड टेक्नोलॉजी से करके अगर आप एमबीए करते हो ना, तो आईआईएम में कुछ सीटें रिजर्व्ड भी होती हैं, तो इट कैन बी बेनिफिशियल, राइट। तो अगर आप कॉर्पोरेट वगैरह में जाते हो तो आपके लिए कोई, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है, राइट, तो हम इसके बारे में अलग से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, करियर गोल्स, राइट, व्हाट यू एस्पायर एट द एंड ऑफ द डे। क्या सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए या फिर सिर्फ एक कहीं भी नौकरी चाहिए, राइट, ये सब आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक दो बच्चों ने मैसेज किया कि शुड आई टेक ए ड्रॉप, क्या मुझे ईयर ड्रॉप करना चाहिए। एक बच्चा था, आई थिंक 2 बच्चे हैं, जो आई डिडंट मेक इनटू द एनडीए बट आई वांट टू टेक ए ड्रॉप, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस साल की बात कर रहे हो तो वैसे भी अभी कॉलेज ऑनलाइन ही होने हैं मोर और लेस, ये तो साल गया, तो आप ड्रॉप ना लें, आप किसी सस्ते कॉलेज में एडमिशन ले लें जहां फीस आपकी ज्यादा ना लगे। डोंट ट्राई टू वेस्ट द ईयर एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम अकॉर्डिंगली। इतना टाइम होता है, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ोगे ना एनडीए के लिए डेली, तो भी एनडीए में रिटर्न में जरूर हो जाएगा। आगे जो भी हो, नोबडी नोस, बट एनडीए में 400 450 नंबर लाना इट्स नॉट ए बिग डील। आप ऑनेस्टली 2 घंटा पढ़िए, आपका जरूर होगा एनडीए में। एनडीए बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। वो टफ इसलिए हो गया बिकॉज, टफ इन द सेंस, कुछ लोगों को लगता है बिकॉज सीरियसली आप नहीं पढ़ते, आप फोकस नहीं होते, आप कुछ भी पढ़ते हैं, ये दिक्कत है आपके लिए। होता क्या है ना कि आप पूछा जाए, जैसे मैंने कुछ ग्रुप्स में देखे व्हाट्सएप में, दे पुट क्विजेस लाइक एनडीए के लिए कि पटना किस नदी के किनारे है। नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर नॉट आस्क्ड इन एनडीए, राइट। सो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो, और कुछ नहीं। ड्रॉप मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी रैंक मान लो 20-22 हजार के पास है, आपको लगता है कि नहीं, और मुझे भी लगता है अगर आप 15-20 हजार के पास रैंक है तो आप शायद थोड़ी मेहनत करके जेई एडवांस या ट्रिपल आईटीज में जा सकते हैं। सो ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज, एनआईटीज, दीज आर द ऑप्शन। बट आप एनआईटी श्रीनगर जाओगे तो आई डोंट थिंक इट इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज वहां पे आप न्यूज में देखते रहोगे बहुत सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं, सेशन भी ऑफ होता है। सो टेकिंग ओनली एनआईटीज, you know, looking at the tag only is not a good decision. It's always good to have a college in a good city. मतलब जैसे चंडीगढ़ सिटी का अपना फायदा है, यहाँ पे लॉट ऑफ कोचिंग्स एक्सेट्रा आपको गाइडेंस मिल सकती है, ग्रुप भी मिलता है ऐसा पढ़ने वाला, बट बहुत जगहों पे ऐसा नहीं होता होगा। ये आपको एक चीज देखना पड़ेगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट चंडीगढ़ बिकॉज राइट नाउ वी आर लोकेटेड देयर, राइट। मुझे लगता है दिल्ली में ये बेनिफिट है, बिल्कुल है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, गाइडेंस भी मिलती है, सब कुछ अवेलेबल है, राइट। पुणे में है, पुणे में जिस एजुकेशनल हब, वहां पे आपको कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्लेसमेंट 100% गारंटीड होगा ही होगा, राइट। सो व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, बिकॉज ये जो चीजें हैं ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर बंदे का अपना एक डाउट होगा, राइट। सो आई कैन नॉट आंसर इंडिविजुअल क्वेरीज जो वीडियोस में कमेंट आते हैं या इंडिविजुअली जो कभी मैसेज आता है, रात को 10 बजे कभी कॉल आता है, राइट। तो दिस इज, आई थिंक ये बड़ा मुश्किल काम है। तो देखो, वी हैव ओनली वन स्मॉल फॉर्म, वी हैव ए ऑफिस नंबर, आप इस पे व्हाट्सएप कर दे अपना डिटेल जो भी है, मतलब मेरा ये लगता है, आपको क्या लगता है, इफ यू वांट सम गाइडेंस आप इस पे मैसेज कर दे। हो सकता है कि रिप्लाई लेट आएगा, मे बी, जनरली आई रिस्पॉन्ड आफ्टर 7 PM बिकॉज सुबह शाम क्लास होती है, राइट। या फिर अगर आपको लगता है नहीं मुझे बात करना है, कुछ अर्जेंट है एंड यू नीड सम डिस्कशन, तो दिस 12 to 1:30 इन द आफ्टरनून सेशन
और 7 to 7:30 इन द इवनिंग यू कैन कॉल, राइट, बट कॉल करने से पहले मैसेज डाल देना सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये इस रिगार्डिंग कॉल है, नहीं तो पता नहीं लगता ना, फोन बजता ही रहता है, कोई एसएसबी के बारे में कोई कुछ, तो इट्स बिकम्स डिफिकल्ट टू आंसर इंडिविजुअली। तो अगर आप इस पे मैसेज कर दें फिर आप इस टाइम में कॉल करेंगे ना, आई विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड इन अ बेटर मैनर। मतलब कुछ भी बोलने से अच्छा है मैं सोच समझ के कुछ सही गाइडेंस दूं, दैट विल बी, बिकॉज इसमें इस पूरे डिस्कशन अगर मैं 3 घंटे भी डिस्कस करूं तो भी पूरा आंसर देना मुश्किल है, बिकॉज किसी की रैंक 4 लाख होगी, किसी की रैंक 50,000 होगी, दोनों के लिए क्राइटेरियाज अलग होंगे। कोई अच्छी फैमिली का होगा जो कि पेमेंट अच्छी कर सकते हैं किसी कॉलेज में, उनके लिए अलग एडवाइस हो सकती है मेरी। जो बच्चा गांव का होगा एंड यू नो एस्पायरिंग फॉर समथिंग एल्स, उसके लिए शायद एडवाइस अलग हो। सो दिस इज जस्ट एन ऑनेस्ट अप्रोच फॉर यू, आई वांटेड टू शेयर। सो दिस इज द नंबर, यू नो द ऑफिस नंबर एज वेल, एंड इस टाइम में आप मैसेज करके कॉल करें और रिप्लाई आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, मे बी इट विल टेक अराउंड 10 hours or 12 hours because I respond after 7 p.m. in the evening, right? So that's all the basic info I wanted to share for those who are looking for engineering college but are not from the defense background, या जिनको कुछ doubts है आप पूछ सकते हैं। Thank you, all the best.